हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आर के गिरी, आपका मैथमेटिक्स गुरु। गाइस, पिछले लेक्चर में हमने समझा कि डिफरेंशिएशन क्या होता है और फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से हम लोग किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं। गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा पहला टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस। डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। सम स्टैंडर्ड फंक्शंस, ठीक है। कल मैंने डिस्कस किया था कि जिस प्रकार से आपको 3-4 फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाल कर बताया था, उसी प्रकार से बहुत सारे फंक्शन का डेरिवेटिव आप फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाल सकते हैं, ठीक है। आज हम लोग सारे स्टैंडर्ड फंक्शन के डेरिवेटिव का लिस्ट आउट करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, इसमें जो पहला फंक्शन है, सबसे पहला फंक्शन जो हमने निकाला भी था कल, वो है आपका कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है। तो हमने कल निकाला था कि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है 0, ठीक है गाइस। उसके बाद हमने अलजेब्रिक फंक्शन के लिए निकाला था, तो दूसरा है आपका डेरिवेटिव ऑफ x टू दी पावर n, और इसको हमने निकाला था क्या, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, ठीक है। इसी का एप्लीकेशन करते हुए अगला हम लोग निकालते हैं। देखिए, अगर आपके पास ऐसा हो 1/x टू दी पावर n, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा गाइस। तो देखिए, इसका डेरिवेटिव सबसे पहले माइनस लिखना है, और जो यहाँ पे पावर है वो पावर ऊपर लिख दीजिए न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में पावर 1 बढ़ा दीजिए, x टू दी पावर n प्लस 1। 1/x टू दी पावर n का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस n/x टू दी पावर n प्लस 1। क्लियर है। अगला देखिए, चौथा नंबर देखिए, अगर हमें 1/x का डेरिवेटिव निकालना हो तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। 1/x का डेरिवेटिव निकालना हो तो देखिए, यहां पर x का पावर कितना है, 1। तो हम लोग सबसे पहला काम लिखेंगे माइनस ये जो 1/x है, 1/x टू दी पावर n के फॉर्म में है ना, तो पहला काम है माइनस लिखना। फिर देखना है x के पावर क्या है, तो x के पावर 1 है, तो ऊपर लिख देंगे 1, और फिर डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, x का पावर 1 बढ़ा देंगे, तो 1 पहले से था, एक और बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, x²। समझे। तो 1/x का जो डेरिवेटिव हो जाएगा आपका माइनस 1/x²। इसी प्रकार से आगे देखिए, अगर आपसे कहे कि डेरिवेटिव ऑफ 1/x² क्या होगा, तो गाइस डेरिवेटिव ऑफ 1/x² हो जाएगा आपका माइनस, और देखिए यहाँ पर पावर कितना है, 2, तो 2 हो गया, और नीचे क्या करना है, x का पावर 1 बढ़ा देना है, तो -2/x³ हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपसे कहे कि डेरिवेटिव ऑफ 1/x टू दी पावर 3 क्या होगा, तो देखिए फॉर्मेट 1/x टू दी पावर 3 का फॉर्मेट जो है 1/x टू दी पावर n का फॉर्मेट है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माइनस, और पावर जो है न्यूमरेटर में चला जाएगा, और डिनोमिनेटर में x के पावर 1 बढ़ा कर लिख देते हैं, तो 3 है, तो कितना हो जाएगा, अब पावर x का 4 हो जाएगा, -3/4। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर है कि अगर हम लोग रूट x का डिफरेंशिएशन करें, डेरिवेटिव ऑफ रूट x क्या होता है, तो डेरिवेटिव ऑफ रूट x होता है 1/2 रूट x। क्लियर। चलो आगे बढ़े। अगर आपसे कहे कि डेरिवेटिव ऑफ 1/√x क्या होगा गाइस,
ठीक है। देखिए यहाँ पर रूट एक्स का और 1/√x का डेरिवेटिव हम लोग x टू दी पावर n 1/x टू दी पावर n के डेरिवेटिव से ही प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए अगर आपको यहाँ पर रूट एक्स का डेरिवेटिव निकालना है तो इसी को आप लिख सकते हैं x टू दी पावर 1/2 का डेरिवेटिव लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए x टू दी पावर n के फॉर्मेट पे चला गया तो क्या होता है, सबसे पहले पावर और फिर x का पावर 1 घटा कर लिख देते हैं, तो पावर हो गया 1/2 और x का पावर 1 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा। यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ हो जाएगा पहले से पावर 1/2 है इसका और 1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स टू दी पावर -1/2 हो जाएगा ना। और फिर आप देखिए माइनस पावर को नीचे लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 1/x टू दी पावर 1/2 और पावर 1/2 को रूट एक्स लिखते हैं तो फाइनली हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम लोग रूट एक्स को x टू दी पावर n के फॉर्मेट पे निकाल सकते हैं डेरिवेटिव। और यहाँ पर देखिए 1/√x का डेरिवेटिव हम लोग 1/x टू दी पावर n के फॉर्मेट पे निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं देखिए जरा, इसको हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ 1/x टू दी पावर 1/2 लिख सकते हैं ना। इसको 1/√x को हम लोग लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ 1/x टू दी पावर 1/2। और इसके अनुसार देखिए पावर जब नीचे में हो तो सबसे पहला काम माइनस कीजिए और फिर आप न्यूमरेटर में पावर लिख दीजिए और डिनोमिनेटर में क्या करना है, पावर को एक बढ़ा के लिखना है। तो x टू दी पावर पहले से 1/2 है और फिर +1 कर दीजिए, ठीक है ना, एक पावर बढ़ा दीजिए। तो देखिए -1/2 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हो गया 1/2 + 1 करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, तो x टू दी पावर 3/2 हो गया। और फाइनली इसको अरेंज करके लिखेंगे तो -1/2 x टू दी पावर 3/2 ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप 1/√x का जो है डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा -1/2 x टू दी पावर 3/2। क्लियर है। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा। देखिए अगला है आपका डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर x। डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर x क्या होता है, e टू दी पावर x ही होता है। नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ a टू दी पावर x। तो गाइस डेरिवेटिव ऑफ a टू दी पावर x होता है a टू दी पावर x log a, ठीक है। और यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है कि अगर लॉग के साथ कोई बेस नहीं दिया हुआ है तो आप बेस को क्या मानेंगे, e मानेंगे, ठीक है ना। तो a टू दी पावर x का डेरिवेटिव हो गया a टू दी पावर x इंटू log a। नेक्स्ट है आपका डेरिवेटिव ऑफ log x। डेरिवेटिव ऑफ log x, और आपको मालूम है यहाँ बेस कुछ भी नहीं है तो बेस क्या हो जाएगा, e हो जाएगा। और इसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/x, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका डेरिवेटिव ऑफ log x टू द बेस से। देखिए दोनों में अंतर है, यहाँ पर दोनों में अंतर क्या है, देखिए यहाँ पर ध्यान देना है कि जब बेस e हो तो log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, लेकिन अगर e के अलावा अदर कोई बेस हो तो इसका डेरिवेटिव हो जाता है 1/x log a, ठीक है। और फिर से यहाँ पर देखिए log a के पास कोई बेस नहीं दिखाई दे रहा है तो हमें कंसीडर करना है कि इसका बेस क्या होगा, e हो जाएगा। क्लियर है। चलिए इसको लिख लीजिए, ये 12 स्टैंडर्ड फंक्शन थे, इसके अलावा और भी है, पहले इसको आप लिखें फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखिए जरा। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला फंक्शन है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इसमें हम लोग सबसे पहले लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ साइन x।
तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होता है आपका कॉस एक्स, सॉरी 13 नंबर है ये, 14 नंबर है आपका डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स। 15 नंबर में है आपका डेरिवेटिव ऑफ tan x। सो गाइस tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। नेक्स्ट है 16 नंबर डेरिवेटिव ऑफ cot x। cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec स्क्वायर x। 17 नंबर है नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ sec x। गाइस sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू tan x। एंड नेक्स्ट 18 नंबर है डेरिवेटिव ऑफ cosec x। cosec x का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है आपका माइनस cosec x इंटू cot x। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। ये था 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव। क्लियर है ना? अब हम लोग के पास 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी होता है, उसका डेरिवेटिव देखते हैं क्या होता है। देखिए अगला है आपका 19 नंबर डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो गाइस साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगला है आपका डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। तो देखिए कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव जो होता है साइन वाला ही होता है, लेकिन यहाँ पर चिन्ह जो है नेगेटिव हो जाता है, तो इसको लिखते हैं -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको रिमेम्बर रखने के लिए आप यहाँ पर पेयर बना सकते हैं, ठीक है, कि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव सेम होता है, सिर्फ अंतर क्या है कि कॉस वाला में नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, अभी मैं एक चीज और भी आपको बता देता हूं कि जहां जहां सी आएगा, सी से शुरू होगा। सी से कौन कौन शुरू होता है? कॉस, कॉट और कॉसेक। ठीक है ना? ये ट्रिक है याद रखने का कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो सी से शुरू होगा उसका डेरिवेटिव सर्टेनली नेगेटिव होगा। क्या कहा मैंने आपको? मैंने एक ट्रिक बताया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी सी से शुरू होगा उसका डेरिवेटिव सर्टेनली नेगेटिव होगा। जैसे देखिए कॉस का, कॉस सी से शुरू होता है तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। ठीक है ना? इसी तरह कॉट का देखिए, कॉट सी से शुरू होता है तो कॉट का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, है ना, नेगेटिव। फिर इसी तरह देखिए कॉसेक का डेरिवेटिव, कॉसेक सी से शुरू होता है, इसका डेरिवेटिव माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस है यहाँ भी। इसी प्रकार से मैंने अभी आपको बताया कि कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव माइनस हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो जो भी सी से शुरू होगा डेरिवेटिव, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो चाहे वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, सबसे पहले वो नेगेटिव होगा। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साइन कॉस का, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव सेम होता है, कॉस का नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 21 नंबर tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। देखिए tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव जो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो बताइए कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा गाइस? तो tan और कॉट का डेरिवेटिव, tan और कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव सेम रहता है, चिन्ह सिर्फ चेंज हो जाएगा। कॉट है तो सी है तो नेगेटिव हो गया, तो ये हो जाएगा आपका -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो tan कॉट का पेयर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब बच गया दो, सेक और कॉसेक। तो देखिए 23 नंबर डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x √x स्क्वायर -1। ठीक है,
अगला हो जाएगा आपका डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा गाइस क्या, माइनस हो जाएगा। देखिए सी से शुरू है तो नेगेटिव हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1/x √x² -1। क्लियर है ना। तो देखिए इनवर्स को याद रखने के लिए आप क्या करें, यहाँ पर साइन कॉस को एक साथ, टैन कॉट को एक साथ और सेक कॉसेक को एक साथ पेयर कर लीजिए। और याद रखना है कि साइन कॉस के इनवर्स का डेरिवेटिव सेम होता है, लेकिन कॉस का नेगेटिव हो जाता है। इसी तरह टैन कॉट का इनवर्स का डेरिवेटिव सेम होता है, लेकिन कॉट वाला नेगेटिव हो जाता है। उसी प्रकार से सेक कॉसेक के इनवर्स का डेरिवेटिव सेम होता है, लेकिन कॉसेक वाला नेगेटिव हो जाता है। तो ये टेक्निक है दिमाग में रखने के लिए, ठीक है। तो ये था आपके पास 24 फंक्शंस, स्टैंडर्ड फंक्शन, जिसका डेरिवेटिव आप लोग फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को मैं पिछले लेक्चर में कहा था कि जितने भी ये स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं उसका डेरिवेटिव आप लोग निकालिएगा, ठीक है ना। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फर्स्ट प्रिंसिपल की, ठीक है गाइस। तो ये जो 24 के 24 मैंने स्टैंडर्ड फंक्शन लिखे हैं, इसका यूज अब आगे पूरे कैलकुलस में होने वाला है, ठीक है। तो ये जो 24 स्टैंडर्ड फंक्शन के डेरिवेटिव है, माइंड में बिल्कुल सेट हो जाना चाहिए, समझे ना। बिना इसका अब काम नहीं चलेगा आपका, समझे। तो ये 24 के 24 फार्मूले जो है एकदम कंठस्थ कर लीजिए, इसको कभी ना भूलने वाला, जैसे हम लोग याद करते हैं ना कि इसको कभी नहीं भूलेंगे, उस प्रकार से इसको सेट करना है दिमाग में, ठीक है। क्योंकि अब इसका साथ जो है पूरे कैलकुलस में रहेगा, ठीक है ना। इसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला है, ठीक है गाइस। चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस अगला टॉपिक है आपका अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन के साथ आप लोग कौन कौन सा ऑपरेशन कर सकते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक इज अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। देखिए अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। और इसमें हम लोग देखते हैं कौन कौन सा ऑपरेशन डिफरेंशिएशन के साथ करते हैं। तो इसमें जो पहला ऑपरेशन हम लोग करते हैं कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन वाला, ठीक है। तो देखिए अगर मान लीजिए कि कोई फंक्शन है आपके पास f(x) और इसमें एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, तो इसका डेरिवेटिव हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हम लोगों को करना क्या है, कांस्टेंट को बाहर निकाल देना है और फिर फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है। तो कैसे, कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे तो आप लिखेंगे k और इनटू डेरिवेटिव ऑफ f(x), ठीक है। एग्जाम्पल से इसको समझिए जरा। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 है कि अगर आपके पास f(x) दिया हुआ है 5 sin x, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, dy/dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 को बाहर रख देंगे और sin x को डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है गाइस। तो क्या हो जाएगा इसका रिजल्ट, देखिए 5 तो 5 हो गया, ठीक है ना, और sin x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x, तो ये हो गया 5 cos x। क्लियर। इसी प्रकार से देखिए दूसरा एग्जांपल है आपका कि अगर आपके पास f(x) दिया है 3/x⁴, 3/x⁴। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पर dy/dx हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर 3 कांस्टेंट है तो 3 को हम बाहर निकाल देंगे। उसके बाद क्या बचेगा, 1/x³। तो 1/x³ को हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या कर रहे हैं हम लोग, देखिए यहाँ 5 है तो 5 को बाहर कर दिया, यहाँ 3 है तो 3 को पहले बाहर कर दिया और फिर जो बचा उसका डिफरेंशिएशन निकाल लिया। तो देखिए 1/3
1/x⁴ का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा गाइस, 3 तो 3 हो गया। और मैंने इस कंडीशन में क्या बताया है कि जो पावर है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। पहला काम कि इस फॉर्म में 1/x⁴n का फॉर्म हो तो सबसे पहले हम लोग माइनस साइन लगाते हैं, फिर x का पावर जो है वो न्यूमरेटर में लिख देते हैं, और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, x के पावर को बढ़ाकर 1 बढ़ाकर लिख देते हैं। तो नीचे हो जाएगा आपका कितना, x⁴। तो कुल मिलाकर कितना हो गया ये आपका, ये हो गया 3 3 जा 9, और ये आपका माइनस है तो -9/x⁴। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि जब किसी फंक्शन में कांस्टेंट मल्टीप्लाइड होता है तो कांस्टेंट को बाहर निकालकर फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट ऑपरेशन पर आते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन है एडिशन। दूसरा है आपका एडिशन। देखिए दूसरा ऑपरेशन है, आप एडिशन कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आपके पास दो फंक्शन है u और v और दोनों एडिशन के फॉर्म में है, तो आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करके जोड़ दीजिए। मतलब u को डिफरेंशिएट कीजिए और v को डिफरेंशिएट करके दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करके जोड़ दीजिए। ठीक है। तो सेकेंड जो ऑपरेशन है आप एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, एडिशन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा क्या, अलग अलग फंक्शन के डिफरेंशिएशन का एडिशन। ठीक है, फंक्शन के एडिशन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, उनके अलग अलग डिफरेंशिएशन के एडिशन के बराबर होगा। ठीक है, चलिए इस पर एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग। देखिए पहला एग्जांपल है कि अगर f(x) = आपके पास दिया है e⁴x + sin x, तो आप इसको जब डिफरेंशिएशन निकालेंगे, देखिए जब dy/dx करेंगे तो क्या करेंगे, आप इसको लिखेंगे एक बार, डेरिवेटिव ऑफ e⁴x + sin x, डेरिवेटिव ऑफ e⁴x + sin x, और यहाँ दो फंक्शन का सम है तो दोनों के अलग अलग डिफरेंशिएशन का सम करेंगे। तो कितना लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ e⁴x प्लस डेरिवेटिव ऑफ sin x लिखेंगे ना। तो देखिए e⁴x का डेरिवेटिव होता है e⁴x और sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। तो गाइस इस प्रकार से डेरिवेटिव ऑफ e⁴x + sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका e⁴x + cos x। ठीक है, तो ये था आपका एडिशन रूल। चलिए इसको लिखिए जरा। तो गाइस अगला ऑपरेशन है तीसरा नंबर, सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन और सबट्रैक्शन रूल क्या होता है, देखिए दो फंक्शन के सबट्रैक्शन का मतलब दो फंक्शन के डिफरेंस का डेरिवेटिव निकालना है, तो दोनों फंक्शन के डेरिवेटिव के डिफरेंस के बराबर होगा। एक बार फिर से समझिए, मैंने कहा सबट्रैक्शन रूल में क्या करना है, दो फंक्शन के डिफरेंस का डेरिवेटिव निकालना है, तो आप क्या करेंगे, दोनों फंक्शन के डिफरेंशिएशन का डिफरेंस निकाल देंगे। ठीक है ना। तो गाइस इसको हम लिख सकते हैं, मान लीजिए आपके पास u एंड v दो फंक्शन है और इनके डिफरेंस का डेरिवेटिव निकालना है, तो मैंने कहा दोनों के डेरिवेटिव का डिफरेंस आप लिख दीजिए। तो देखिए ये हो गया u का डेरिवेटिव और माइनस इसको लिखेंगे v का डेरिवेटिव। क्लियर है। तो इस प्रकार से आप दो फंक्शन के डिफरेंस का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, मान लीजिए कि हमारे पास एक फंक्शन है और फंक्शन है आपका 5x⁴ - 3 sin x। ये हमारे पास एक फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो देखिए जब आप dy/dx करेंगे
तो आप लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ 5x³ माइनस 3 sin x। ठीक है। अब यहाँ देखिए दो फंक्शन का डिफरेंस है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों फंक्शन के डेरिवेटिव का डिफरेंस लिखेंगे। तो लिखेंगे इसको डेरिवेटिव ऑफ 5x³ माइनस डेरिवेटिव ऑफ 3 sin x। लिखेंगे ना, क्या करेंगे फिर से एक बार समझिए। यहाँ पर जो है आपका दो फंक्शन के डिफरेंस का डेरिवेटिव आपको निकालना है। तो आपको करना क्या होगा कि दोनों फंक्शन के डेरिवेटिव का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखे दोनों के डिफरेंस का डेरिवेटिव निकालना था, तो दोनों के डेरिवेटिव का डिफरेंस लिख दिया। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर कांस्टेंट रूल क्या बोलता है कि जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देना है और फिर जो फंक्शन होगा उसको डिफरेंशिएट करना है। तो इसको एक लाइन और लिख सकते हैं और ये हो जाएगा 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x³ और माइनस यहाँ हो जाएगा 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin x। ठीक है ना। तो देखिए x³ का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 5 इंटू और x³ का डेरिवेटिव हो गया 3x² और माइनस 3 इंटू sin x का डेरिवेटिव हो गया cos x। क्लियर है गाइस। तो फाइनली हम लिख सकते हैं 5 3 जा 15 x² माइनस 3 cos x। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं क्या, दो फंक्शन के डिफरेंस का डेरिवेटिव। ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा लंबा कैलकुलेशन हो रहा है इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। ठीक है ना। जब इन चीजों को आप समझ जाते हैं तो कैलकुलेशन आपका, ठीक है ना, बहुत सारा छोटा छोटा कैलकुलेशन आप स्कैप कर लेते हैं। ठीक है ना। तो इससे नहीं घबराना है कि इतना लंबा क्यों लिख रहे हैं सर। ठीक है। ये इसलिए कि आप समझें स्टेप बाय स्टेप की कहाँ हम क्या करते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबट्रैक्शन रूल हो गया। तो गाइस अगला ऑपरेशन है आपका 4th नंबर और ये है प्रोडक्ट रूल। ठीक है। देखिए प्रोडक्ट रूल में हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं दो फंक्शन के प्रोडक्ट का, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए कि आपके पास दो फंक्शन है u और b, इन दोनों के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव निकालना है। तो इसको हम लोग करते क्या हैं कि बारी बारी से दोनों फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है। बट एट द सेम टाइम जिस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करेंगे दूसरे फंक्शन को एज इट इज छोड़ देना है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप u को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो v को प्रोडक्ट में एज इट इज लिख देना है, और जब आप v को डिफरेंशिएट करेंगे तो u को प्रोडक्ट में एज इट इज लिख देना है। ठीक है। ये प्रोडक्ट रूल होता है। तो देखिए इसको हम लोग लिखते हैं कैसे। हमने कहा कि u को डिफरेंशिएट करना है तो v को हम लोग प्रोडक्ट में एज इट इज लिख देंगे और u को हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है। फिर प्लस। ठीक है। अब क्या करना है, v को डिफरेंशिएट करना है तो u को हम लोग एज इट इज लिख देंगे u इंटू v का डेरिवेटिव। ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग दो फंक्शन के प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है। और ये जो है यहाँ पर दो के बजाय 3 4 5 6 फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है ना। तो आपको इसी तरह डिफरेंशिएट करते जाना है। पहले वाले फंक्शन को अगर आपने डिफरेंशिएट किया तो बाकी जो बचे हुए फंक्शन है उसको प्रोडक्ट में लिख देना है। फिर प्लस करना है, दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए और बाकी जो फंक्शन है उसको प्रोडक्ट में लिख देना है। फिर प्लस कीजिए, तीसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए और बाकी फंक्शन को प्रोडक्ट में लिख देना है। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एंड करके लिख दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 3 फंक्शन हो, 3 फंक्शन का मतलब है, देखिए अगर मान लीजिए कि u
इंटू भी इंटू डब्लू, ये हमारे पास तीन फंक्शन का प्रोडक्ट है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले u को डिफरेंशिएट करेंगे, v और w को प्रोडक्ट में लिख देंगे, फिर प्लस कर देंगे, दूसरे फंक्शन v को डिफरेंशिएट करेंगे और u w को प्रोडक्ट में लिख देंगे, फिर तीसरे फंक्शन w को डिफरेंशिएट करेंगे और यहाँ पर u और v को प्रोडक्ट में लिख देंगे। ठीक है ना। तो देखिए कैसे करते हैं, u को डिफरेंशिएट करना है तो v w को प्रोडक्ट में लिखेंगे, तो v इंटू डब्लू हो गया और u को हमने डिफरेंशिएट कर दिया। क्लियर। फिर प्लस दूसरे फंक्शन v को डिफरेंशिएट करेंगे तो u और w को हम लोग प्रोडक्ट में लिखेंगे, तो ये हो गया u इंटू डब्लू और v को यहाँ पर हमने डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है। फिर प्लस, अब तीसरा फंक्शन बच गया w, तो w को डिफरेंशिएट करेंगे और u v को प्रोडक्ट में लिख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे u इंटू v और यहाँ w को हमने डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है। इसी प्रकार से और भी प्रोडक्ट हो सकते हैं, जैसे तीन से ज्यादा भी फंक्शन का प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है। लेकिन बेसिकली तीन से ज्यादा फंक्शन का प्रोडक्ट हो तो उसमें हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि तीन से ज्यादा का प्रोडक्ट हो जाएगा तो कैलकुलेशन आपका बड़ा हो जाता है, तो उसमें हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगा के उसको छोटा कैलकुलेशन कर लेते हैं। समझे ना, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या है, लेकिन अभी आपको प्रोडक्ट रूल समझाना था कि कैसे आप लोग दो या दो से अधिक फंक्शन के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव निकालेंगे। क्लियर हो गया। चलिए एक एग्जांपल करते हैं यहाँ पर, और एग्जांपल है गाइस, अगर मान लीजिए कि आपके पास एक फंक्शन है और फंक्शन है आपका e टू दी पावर x इंटू एक्स क्यूब, ये है आपके पास फंक्शन है। यहाँ पर देखिए दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक फंक्शन आपका e टू दी पावर x है और दूसरा फंक्शन आपका x टू दी पावर q है। मतलब ये आपका u है और दूसरा आपका v है, u इंटू v के फॉर्म में है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट में है। तो गाइस इसको हम लोग लिखेंगे dy बाई dx निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर x इंटू एक्स क्यूब, पहले लिख देंगे, तो u इंटू v के फॉर्म में हो गया। और इसको अब हम लोग क्या करेंगे, इस रूल पर लिखेंगे, मतलब फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो सेकंड वाले को एज इट इज प्रोडक्ट में लिख देना है, और फिर प्लस करके सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज प्रोडक्ट में लिख देना है। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन को सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं तो सेकंड वाला एज इट इज हो जाएगा एक्स क्यूब, और फर्स्ट फंक्शन e टू दी पावर x को डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो गया। अब सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे तो उस केस में फर्स्ट वाले को प्रोडक्ट में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर x और इनटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, ऐसा लिख देंगे। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो देखो ध्यान से x टू दी पावर 3 हो गया और इनटू e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x ही हो गया, और फिर यहाँ पर प्लस e टू दी पावर x और इनटू यहाँ देखिए एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान दीजिए दोनों टर्म में कुछ कॉमन है। कॉमन क्या है, e टू दी पावर x तो कॉमन है और x स्क्वायर भी कॉमन है, तो हम लोग क्या करेंगे e टू दी पावर x इंटू एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा e टू दी पावर x निकल गया और x स्क्वायर भी निकल गया, तो यहाँ बच गया x, और यहाँ देखिए क्या बचेगा e टू दी पावर x और x स्क्वायर निकल गया तो बच जाएगा 3। तो इस प्रकार से e टू दी पावर x इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा e टू दी पावर x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3। क्लियर है। चलिए तो ये था आपका प्रोडक्ट रूल, और मुझे आशा है कि अभी तक जो मैंने 4 रूल्स बताए, ठीक है, कांस्टेंट रूल, एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल और प्रोडक्ट रूल, ये चारों रूल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो इसको लिखो तो।
तो गाइस नेक्स्ट रूल है आपका, जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो है आपका 5th नंबर, और ये है आपका कोसेंट रूल। कोसेंट रूल, ठीक है। कोसेंट रूल में हम लोग कैसे डेरिवेट करते हैं, देखिए मान लीजिए आपके पास u और v दो फंक्शन है और ये आपका कोसेंट के फॉर्म में है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग देखिए इस प्रकार से करते हैं। पहले लिखते हैं डिनोमिनेटर v और इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, तो v इंटू डी यू बाई डी एक्स, फिर माइनस, फिर लिखते हैं हम लोग न्यूमरेटर u और इनटू v का डिफरेंशिएशन, ठीक है, और डिवाइडेड बाई जो डिनोमिनेटर भी है उसका स्क्वायर, ठीक है गाइस। तो ये था आपका कोसेंट रूल। तो गाइस दो फंक्शन के कोसेंट का डिफरेंशिएशन हम लोग इस रूल से करते हैं, और दो फंक्शन के कोसेंट का डेरिवेटिव हम लोग लिखते हैं v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाई v स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर u जो है न्यूमरेटर में है और v जो है डिनोमिनेटर में है, क्लियर है। चलिए इस पर हम लोग एक एग्जांपल बना लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक फंक्शन है और ये है sin x बाई 1 प्लस cos x, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो देखिए यहाँ पर फॉर्म u बाई v के फॉर्म में है। सो गाइज हम लोग dy बाई डी एक्स करें अगर, तो क्या हो जाएगा, देखिए v इंटू डी यू बाई डी एक्स, तो v कौन सा है 1 प्लस cos x, तो ये हो गया 1 प्लस cos x, और इंटू डी यू बाई डी एक्स, तो u क्या है sin x, तो डेरिवेटिव ऑफ sin x लिखेंगे, और माइनस देखिए u कौन सा है sin x, तो यहाँ हो गया आपका sin x, और इनटू डेरिवेटिव ऑफ v, तो डेरिवेटिव ऑफ v में v कौन सा हुआ 1 प्लस cos x, तो यहाँ लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या v स्क्वायर, और v क्या है बच्चा, यहाँ पर देखिए 1 प्लस cos x, तो 1 प्लस cos x का स्क्वायर हो गया, क्लियर है ना। तो अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो देखिए 1 प्लस cos x को एज इट इज हो गया, ठीक है, और sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो ये हो गया cos x, और माइनस देखिए sin x एज इट इज हो गया, और 1 प्लस cos x का डेरिवेटिव, तो देखिए 1 का डेरिवेटिव हो गया 0, क्योंकि 1 कांस्टेंट है, और cos x का डेरिवेटिव हो गया माइनस sin x, तो 1 का हो गया 0 और cos x का हो गया माइनस sin x, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x का स्क्वायर हो गया आपका, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए 0 में से sin x को जब घटाएंगे तो माइनस sin x हो जाएगा, और माइनस sin x को माइनस sin x में गुना करेंगे तो प्लस sin स्क्वायर x हो जाएगा। सो गाइस इसको अब हम लोग लिख सकते हैं, इसको भी गुना कर दीजिए, तो देखिए इसको गुना करेंगे तो एक बार cos x से 1 में गुना हो जाएगा और एक बार cos x में गुना हो जाएगा। तो इधर हम लिख सकते हैं न्यूमरेटर में cos x प्लस cos स्क्वायर x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस sin x इंटू माइनस sin x प्लस sin स्क्वायर x, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया आपका cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x की वैल्यू हो जाएगी 1, तो गाइज ये हो गया आपका cos x प्लस 1 बाई 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए इसको अरेंज करके लिखें तो लिख सकते हैं 1 प्लस cos x
और डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पावर कितना है 1 प्लस कॉस एक्स का 1, तो एक आपका कट जाएगा, एक बच जाएगा, तो फाइनली आपका बच गया कितना 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, सो गाइस आपने देखा कि साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना आया 1 बाई 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कोसेंट रूल को अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइज आज के लेक्चर में आपने पढ़ा डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस एंड अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। ये दो टॉपिक हमने आज कवर किया है। इस पर कुछ एग्जांपल्स भी कराया है आपके लिए, और कुछ एग्जांपल्स जो है, कुछ क्वेश्चन जो है आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, जिसमें 8 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये कंप्लीटली बेस्ड है डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन और अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन पर। ठीक है ना, इसको क्या करना है आप करके मुझे सेंड करेंगे। ठीक है ना, इस 8 के 8 जो मैंने यहाँ पर प्रॉब्लम्स दिए हैं, इन 8 का सॉल्यूशन करके मुझे आप सेंड करेंगे। ठीक है गाइस, देखिए पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें पहला है आपका y इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या होगा निकालिएगा। दूसरा है आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई एक्स। तीसरा है आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। चौथा है आपका दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, पहला है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इंटू एक्स क्यू माइनस 2। ठीक है, पांचवा है आपका y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n इंटू कॉट एक्स। छठा है आपका y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सातवां है आपका y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 7। एंड फाइनली 8th नंबर है आपका y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई साइन एक्स। ये 8 प्रॉब्लम्स हैं जिसे सॉल्यूशन करके आपको मुझे भेजना है। ठीक है गाइस, इनका आंसर यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का यहाँ पर आंसर मैंने दे दिया है। जब आप प्रॉब्लम बनाएंगे तो चेक कर लेंगे, ठीक है ना, कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। ठीक है गाइस, आज का लेक्चर इन्हीं होमवर्क के साथ जो है समाप्त होता है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है गाइस, चलिए इसको लिख लीजिए।